ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 19 जून 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा को पतित पावन कहते हैं। सिर्फ पावन पावन का नारा नहीं लगता। पतित पावन अर्थात इस पतित सृष्टि में आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, तभी उसको पतित पावन कहते हैं। अगर सिर्फ पावन ही होते तो सतयुग में आते। कलयुग में आने की क्या दरकार थी, सतयुग में आना था। तो बाबा ने पूछा, अपने बाबा के हम कैसे फूल हैं? कैसे फूल हैं? फूल तो हैं पर फूल हैं। फूल फूल किस में है? प्यार में फूल हैं। फूल में खुशबू होती है। बाप के प्यार में कितनी खुशबू है? उनके गुणों की खुशबू है। अपना बाबा कितना प्यारा है, तो हमें भी समान बनना है। जैसे दुनिया में किसी का बच्चा होता है तो कहते हैं, अच्छा आप फलाने के बच्चे हो, चेहरा मिलता जुलता है, लग रहे हैं आप उन्हीं के बच्चे हैं और गुण भी आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अपना पिता परमात्मा, वैसे हम आत्मा। जैसे अपने बाबा के गुण और शक्तियाँ हैं, वो हमारे गुण और शक्तियाँ हैं। तो बाबा ने पूछा, हैं या अभी नहीं आए? ये रावण चोरी करके ले गया। बोलते हैं सीता को लेकर गया था, पर सारे गुण भी चोरी करके ले गया। अभी सभी आज़ाद हो गए हैं ना? सभी फ्री हो गए हैं। कोई अभी कैद में तो नहीं है, माया की या रावण की। अच्छा बच्चों, आप सभी आए, बाप को बड़ा अच्छा लगा। जो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठकर सुन रहे हैं, वो कहेंगे, बाबा आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? उन बच्चों को कहेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, आपका उल्हाना ज़रूर उतारेंगे। उन बच्चों को बड़ा अच्छा याद प्यार देना, ठीक है? आप बच्चे सदा ऐसे ही खुशी में नाचते रहो। जो इधर से भी बच्चे आए हैं, इस धरनी पर हैं, जिस धरनी पे बाबा आए हैं, उस धरनी वाले बच्चे भी आए हैं ना? आए हैं। जो अब जग गए तो बहुत अच्छी बात है। जो 2 वर्ष के बाद जागेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। पर जब जाने का समय हो गया तब जागेंगे तो उनको कहना फिर अच्छी बात नहीं होगी। फिर तो बाबा क्या करेगा? भाई आपके स्थान पर इतने समय से बाबा आए, इतने वर्ष रहे। यहाँ पर भी बोलते हैं राम का वनवास। कहते हैं राम इधर से भी घूमते हुए गए थे। सोचो, ये तो भक्ति मार्ग की कहानियाँ हैं, लेकिन अब तो सच हो गई ना। इधर वाले ही नहीं जागेंगे तो बाहर वालों को कैसे जगाएंगे? अच्छा, इधर वालों को जगाने के लिए बाहर से बुलावे? नहीं, कहो तो बाहर से बुला लेते हैं। जो इधर सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए बाहर से बुला लेते हैं। बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाले अपने आप नहीं जागने वाले। अभी थोड़े थोड़े जाग रहे हैं, पर वो उनको जगा देंगे। आप बच्चे कोशिश करेंगे जगाने की? पक्का? ऐसे तो नहीं कि खुद जा कर के सो जाएंगे उनके साथ ही। देखो बच्चे, बाप इस धरनी पर आए हैं तो इसमें भी बड़ा राज है। भाग्यशाली हो। देखो कितनी जल्दी मिल भी लिए, नहीं तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है मिलने के लिए। बाबा अगर यहाँ आए हैं तो बिना रहस्य के तो नहीं आए होंगे ना, कुछ तो राज है। हाँ, ये है कि आगे चलकर ज़रूर बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये भी ड्रामा में एक अपना ही पार्ट है। और जब मालूम पड़ेगा तब अपना ही मज़ा है। तब बाद में पछताएंगे कि अच्छा हमने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। लेकिन जो अब आ गए हैं उसको कवर करो अच्छे से। देखो बच्चे, ज्ञान तो सबको है,
हर किसी से पूछो कि मैं बहुत पुराना ज्ञानी हूँ। अब पुराना छोड़ दो, सब छोटे बच्चे बन जाओ। नन्हे बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता ना, बस बाबा बाबा मम्मा मम्मा करके घूमता रहता है। बाबा ने कहा छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बन जाओ, क्योंकि तभी प्राप्ति है, तभी हम बाप के वारिस बच्चे बनेंगे। जो बच्चे ये समझते हैं कि हाँ हम बाप के दिल के बहुत करीब हैं, वो बच्चे बतावें अपन तो बहुत करीब हैं, अब आप कितने करीब हैं? बहुत है ना, सब हैं। हम बाबा के दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए ही हम मिल रहे हैं। ये भाग्य हमें मिला है। ये देखो ये स्थान छोटा है, आगे और बड़ा होगा वो भी छोटा हो जाएगा, फिर और बड़ा होगा वो भी छोटा हो जाएगा। तो आप सोचो स्थान छोटा पड़ जाएगा पर बाप के बच्चे आने कम नहीं होंगे। और आप भाग्यशाली हो जो इस सभा में इतने से बैठे हो ना भाग्यशाली। और जब इतने आएंगे, अच्छा जो ये सोच कर बैठे हैं ना, अरे बाबा तो ऐसे ही बोलता है, आएंगे नहीं आएंगे क्या पता, फिर जब देखेंगे ना आँख खुली रहेगी, अच्छा ये अचानक से क्या हो गया, इतने सारे कहाँ से आ गए, फिर आएंगे दौड़े दौड़े। तो जो अभी हैं वो कस के बाप का हाथ पकड़ लेवें, नहीं तो दूसरे पकड़ने वाले तैयार बैठे हैं। और अच्छे से सेवाओं में दौड़ें, क्योंकि चांस मिला है और ये चांस सबसे पहले आप बच्चों को मिला है। ये नहीं सोचना कि बाबा मुझे कुछ समझाना तो आता नहीं है, ये कहना तो आता है ना कि आप सभी बच्चे बैठ के ओम करो। इतना तो बोलना आता है ना सबको, तो सबको ओम कराओ। कहीं आपको 4 बच्चे मिल जाएं तो चारों को 2 मिनट ओम करा के आओ और उनको कहो कि आप भी 4 को कराना। ऐसे कर सकते हैं ना। दिल में डर लेके अगर हम सेवा करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। आज भी इसमें डरने वाले बच्चे बैठे हैं, नाम बता के खड़ा करें? नहीं करेंगे, कहेंगे बाबा ऐसे नहीं। तो सभा में नहीं करेंगे, पर डरने वाले नहीं चाहिए, ठीक है। जो डर गया वो समय से पहले मर गया, और जो निडर है अमर है। डर बिठा कर के शरीर छोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और वो भी किसका डर। आज सेंटर पे बच्चियां कसम दिलवा रही हैं, आप कसम खाओ कि आप वहाँ नहीं जाएंगी या वहाँ नहीं जाएंगे। ये शोभता है? आप संतान किसकी हैं और शरीरधारी की कसम खिलवाएंगी। और मूर्ख वो हैं जो कसम खाते हैं। कसम खिलवाने वाले को कुछ नहीं कहेंगे, वो तो बुद्धू है। लेकिन मूर्ख तो वही है ना जो कसम खा के बैठ जाते हैं। हाँ नहीं जाएंगे दीदी, बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप जैसे कहेंगे ऐसे ही करेंगे। जीवन किसको दिया है? बाबा को। तो इतना तो बुद्धि योग है ना, मन है ना। बाबा ने कहा किसी भी वाणी में कहा हो कि आप सब बच्चों को कसम खिला खिला के रखो। अपने बाप से मिलने के लिए ही कसम, तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरी बात, समय कैसा चल रहा है। परिवर्तन का समय तो है ही। आज सबको एक अभियान शुरू करना है। वैसे तो पिछले वर्ष भी सबने किया, बहुत अच्छा लगा। हर एक बच्चा कहीं पर भी, रोड के किनारे, खेत में, खलियान में या अपने घर के आंगन में 5-5 पौधे ज़रूर लगाएगा, ठीक है। लगाने चाहिए। सत्संग में जाना है, अच्छे अच्छे प्रकृति में, बड़ी सुंदर प्रकृति के बीच में रहना है, ये भी पुण्य कर्म में आता है। आप इधर जितने भी बच्चे होंगे वो अगर 5-5 पौधे भी लगाएंगे तो कितने लग गए। और अगर आपने 2 बच्चों को परिचय दिया कि आप भी 2 पौधे लगाना तो कितने लग जाएंगे।
जब पौधा लगाते हो तो ओम करके लगाना है। सोचो, ये भी प्रकृति में जा रहा है। पूरी धरती पवित्र बनती जा रही है। प्रकृति पवित्र बनती जा रही है। पेड़ काटे तो बहुत हैं, पर लगाएंगे भी इतने ही। आज से ये संकल्प लेके जाएंगे, हर एक बच्चा पौधा ज़रूर लगाना है। सब ये हाथ दिखा करके संकल्प करेंगे। संकल्प करें, मैं घर में कहीं पर भी 5 पौधे ज़रूर लगाऊंगा। ठीक है? वाह! अपने लिए अच्छी सी ताली बजाओ। अच्छा बच्चों, आने वाला समय बड़ी तेज़ी से दौड़ी पहन रहा है। जाने का भी समय आ गया है। बोलते हैं ना, विश्व की स्टेज है। विनाश का भी डंका बज रहा है और स्थापना की तैयारी भी हो रही है। उधर से उतरते हुए विनाश होते हुए चला जाएगा और इधर से जय जयकारा लगाता हुआ सतयुग आ रहा है। हर एक बच्चा अपनी अपनी चेकिंग करे। मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचता है। मेरे मन वचन कर्म वाणी द्वारा मैं किसी को तकलीफ तो नहीं देता हूँ। और मुझ में क्या कमी है? जो सतयुग में वो कमियाँ होती ही नहीं। क्या कमी है मुझ में? मुझे उसको परिवर्तन करना है। अभी तेज़ी से परिवर्तन का समय है, तो मुझे अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन करना है। और बाप की सेवा में सबसे पहले मेरा कदम आगे होगा। अभी भारत माताओं की जय जयकार लगने वाले हैं, तैयार हो जावे। अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, बाप साथ है। अच्छा, सभी बच्चों को तो ये था कि बाबा आएंगे तो हम बड़े सवाल जवाब तो करेंगे ही। तो सबको बाप ये कहेगा, सब बच्चे एक तरफ अपने सवाल जवाब लिखवा देना। जिसका जो भी सवाल है वो एक तरफ लिखवाना और सबको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। वैसे तो बाबा मिल गया, फिर भी कई बच्चों का उमंग होता है, जानने की इच्छा होती है, बाबा ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है। अच्छी बात है। मेजॉरिटी का तो सवाल यही रहता है ना कि बाबा ऐसे कैसे आ सकते हैं। खैर, अभी तो बैठने वालों का बहुत कम, ये ख़त्म हो गया। आप पहले बाप के सवाल का जवाब देना, ऐसे कैसे नहीं आ सकते, कारण क्या है? ऐसे कैसे नहीं आ सकते, कारण क्या है? रीज़न बतावें। रीज़न बता करके सवाल पूछें तो बाबा ज़रूर जवाब देगा। भाई कारण तो होना चाहिए ना। ऐसे अपना बाबा, इतना प्यारा बाबा है, इतना अच्छा बाबा है। किसका बाबा? मेरा ना। दुनिया वाले भी कहेंगे मेरा बाबा, पर बट थोड़ी जाएगा, उसके टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे कि लो आधा आपका है आधा मेरा है। रहेगा तो एक ही। वो एक हम सबका बाबा है। ठीक है? दिल से कहना, मेरा बाबा आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरी गली में आ गया, मेरे गांव में आ गया, मेरे शहर में आ गया, मेरा बाबा आ गया। ये खुशी के गीत दिल से ऐसे गाते रहो जो सब सुन के कहें, अरे इनका बाबा आ गया नहीं, इनका नहीं, मेरा भी बाबा आ गया है। अच्छा बच्चों, सभी तैयार हो ना? बूढ़े नहीं हैं हम, सबसे हट्टे कट्टे हैं। अब तो हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो तैयार हैं सब? दिल से डर निकल जाना चाहिए। निकलेगा? सतयुग में बकरियों की जगह नहीं होती, शेरनियाँ होती हैं, शेर होते हैं। ठीक है? जो इधर उधर बैठने वाले हैं, अपन सबको देख रहे हैं। दृष्टि सबके ऊपर है, याद रखना। ये नहीं सोचना मैं तो छुपी हुई बैठी हूँ ना, बाबा को थोड़ी दिखाई दूंगी। हर एक बच्चे के ऊपर दृष्टि है। ठीक है? बाबा को डर के भीड़ में छुपने वाले नहीं, प्रत्यक्ष चाहिए।
कोई कहे बाबा की याद कितनी है। अगर कोई आपसे पूछता है बाबा की याद कितनी है, कहो बाबा दिल से निकलता ही नहीं। कोई बोले बाबा को याद करते हो, बोलो भूलते ही कब है जो याद करे। भूलने की चीज़ हो तो ही तो याद करें। बाबा तो ऐसी चीज़ है जो कभी भूलता ही नहीं। बच्चों, बाप साथ है, साथ रहेगा, साथ निभाएगा। और बच्चे भी साथ हैं, सब साथ हैं। यहाँ तक साथ हैं कि वहाँ जाएंगे तब भी साथ रहेंगे। या वहाँ पहुँच गए तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि बाबा वहाँ पर तो साथ थे, अब इधर आ गए तो इनके बन गए। ऐसा तो नहीं रहेगा। कहो सदा साथ हैं और उधर जाएंगे तो उनको लेके ज़रूर आएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं करना कि बाहर वाले आपको कहें अरे आप सो रहे हो, बाबा आ रहे हैं। ऐसा उलाना नहीं देना। परिवर्तन का समय है, स्वीकार करो। कोई कहता है ओम कराने में थोड़ा ऐसा लगता है कि ओम करा रहे हैं। यही तो सेवा है। आदि में जब सब बैठ के करते थे तब तो किसी को लगता नहीं था। आदि में ऐसे गुंजन होता था, दूर दूर तक सुनाई देता था। सुन सुनकर दौड़े आते थे, अरे दादा के सत्संग में ओम की ध्वनि लगी है, चलो चलो सब। कैसा समय था, बस वही किया हुआ फिर रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, जिस स्थान पर आप हो उस स्थान पर अब कोई रहना नहीं चाहिए। सबको परिचय मिलना चाहिए, ठीक है। सबको देना है ना। ऐसा नहीं बोलना है कि भाई ज्ञानी ही मिलते हैं, जिनको आपने ओम कराया वो भी बाबा से मिले। और ये सोचना कि एक बार जिस पे दृष्टि पड़ गई ना तो कल्याण ही कल्याण है। कई कई बच्चे बोलते हैं बाबा तो पवित्र आत्माओं से मिलता है। ये संकल्प सबके मन में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कि अब तो बाबा सबसे मिल रहा है, बाबा सबको जवाब दे रहे हैं। कहते हैं इंद्र सभा में कोई अपवित्र नहीं आ सकता, ऐसे भी बच्चे बोलते हैं। तो पूछो स्टेज पे कौन कौन आते थे? स्टेज पे जो आते थे क्या वो सब पवित्र थे? कहेंगे नहीं बाबा सेवा के लिए आते थे ना। तो बात तो पवित्र अपवित्र की है। भगवान सबका है। वर्तमान समय बाप से मिलकर के ही परिवर्तन होगा। समय बदल गया है, परिवर्तन का समय है। बाप से मिलेंगे तो परिवर्तन होगा। और आप ये सोचेंगे कि परिवर्तन करके मिला मैं, तो बाप का क्या काम रहा। बाबा को क्या क्या कहते हैं? पतित पावन कहते हैं ना। सिर्फ पावन पावन का नारा थोड़ी लगता है। पतित पावन अर्थात इस पतित सृष्टि में आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, तभी उसको पतित पावन कहते हैं। अगर सिर्फ पावन ही होते तो सत्युग में आते। कलयुग में आने की क्या दरकार थी, सत्युग में आना था। तो इसका मतलब है कि बाबा से मिलने सब आते हैं। सृष्टि परिवर्तन होता है और दिल से निकलता है मेरा बाबा आ गया। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, नाचते रहो और इधर वालों को जगाते रहो। जग गए तो औरों को जगाओ। ठीक है बच्चे। देखो सभी, अगर किसी के पास जाते हो तो भेंट लेकर के तो गुलदस्ता लेकर मत जाओ, पौधा लेकर जाओ। क्योंकि गुलदस्ता तो 2 दिन रखेंगे फिर फेंक देंगे, किसी काम का नहीं है। अगर किसी को किसी के जन्मदिन पर या किसी को कोई भी भेंट देनी होती है तो आज से भेंट में एक पौधा लेके जाना और उसको देना। ये सबसे अच्छी सौगात रहेगी। इससे अच्छी सौगात नहीं मिलने वाली। ठीक है। देखना आपको देखकर 1 लाख बच्चे भेंट स्वरूप पौधे ही सबको देंगे।
और ये सोचना सबके घर में पौधे लगेंगे। अच्छा, सभी खुश हैं, दुखी तो नहीं है ना? बाप के बच्चे दुखी कभी हो नहीं सकते। सुख के सागर की संतान के चेहरे पे दुख की लकीरें आ नहीं सकती। जहाँ खुशियों का सागर है वहाँ दुख का नाम निशान नहीं हो सकता। सब बोलो मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरे साथ रहो। आप मेरे घर में बैठे हो तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। जब हम समर्पण कर देते हैं तो बाबा अपने आप देखता है। तो आज से क्या किया? सब अर्पण मतलब समर्पण। तो आज से सोचना है, बाबा सब कुछ आपका है, आप जानो आपको क्या करना है। मैं आपका हूँ, आपको खाना देना है नहीं देना है ये भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को कभी खाना थोड़ी चाहिए। शरीर में हूँ तो खाना चाहिए, बाहर निकल गई तो खाना थोड़ी चाहिए। मैं तो शरीर में हूँ तब भी आपकी हूँ, बाहर निकल गई तब भी आपकी रहूँगी। तो एकदम खुशी से रहो, मेरा बाबा मिल गया बस, ठीक है। और किसी के पास बीमारी आवे तो ये कहना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे को बाबा की सेवा में बहुत आगे बढ़ना है। क्या कहेंगे? अभी मत आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और है तो सिर्फ बाबा की सेवा के लिए, आपके लिए टाइम नहीं है कि आपको बिठा करके मैं चाय पानी पिलाऊं, दवाई खिलाऊं। तो बीमारियों को आज से ही कहना बाय बाय, क्योंकि जितना बाप की सेवा में दौड़ेंगे बीमारी आपके आसपास भी नहीं आएगी। करके देखो अनुभव, और जो है थोड़ी बहुत वो भी भाग जाएगी। क्योंकि सोचो जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो फुल बिज़ी रहते हैं, उनके पास किसी के साथ चाय पानी पीने का या बैठे रहने का टाइम थोड़ी होता है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जब एक बार लगन लग जाती है ना तो वो सबको भूल जाता है, बीमारी है या कुछ भी है। क्योंकि बुद्धि योग किसके साथ बिज़ी हो गया। ऐसे ही ना, जैसे किसी का टेलीफोन पर बात हो और कोई आवाज़ दे रहा हो सुनो सुनो, या कोई और टेलीफोन कर रहा हो तो लाइन बिज़ी हो जाएगी। भाई इस रूट की सारी लाइनें बिज़ी हैं, व्यस्त हैं। तो आपका कनेक्शन जोड़ दो अच्छे से बाबा के साथ और सारी रूट की लाइनें कर दो बिज़ी। बस कोई भी टेलीफोन करेगा बोलो अभी मेरा चालू है बाबा के साथ, और ऐसा टेलीफोन लगाओ बाबा के साथ जो कटे ही नहीं, कभी कनेक्शन ही ना लूज़ होवे। ये दुनिया के टेलीफोन का तो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे बाबा के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन है जो ना कभी कटेगा, ना कभी सिग्नल ऊपर नीचे होगा। दुनिया के सिग्नल तो आएंगे जाएंगे, पर हमारा एक सिग्नल है, वो है शिव जी का सिग्नल। शिव जी का नेटवर्क टावर है ना ये। आजकल 3G 4G 5G मतलब शिव जी का टावर आ गया है। वैसा हाई लेवल का है जो कभी झपकी नहीं मारेगा कि एक बार आया चला गया, ऐसा नहीं मारेगा। वो एकदम सीधा रहेगा और सदा रहेगा। और उसी टावर के नीचे सब आएंगे क्योंकि सिग्नल वहीं मिलेगा। और ये सोचो उस शिवजी के टावर को हम अपने साथ लेके चलते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और जब आप साथ लेके चलोगे तो उसका वाइब्रेशन सबको जाएगा। सब कहेंगे भाई इनके साथ कोई तो शक्ति चल रही है, चलो हम भी इनके पीछे पीछे लग लेते हैं। अगर कनेक्शन सही जुड़ा रहा तो आपके पीछे कितनी सभा हो जाएगी, कितनी भीड़ हो जाएगी। अगर कनेक्शन अच्छा है तो सब उसी के नीचे बैठेंगे। दुनिया में देखा ना, कहीं ये साइंस का सिग्नल अच्छा होता है तो वहीं जाते हैं सब, वहीं दौड़ेंगे सब, उधर ही सब इकट्ठे हो जाएंगे। और जहाँ सिग्नल नहीं होता
वो जगह खाली होती है, कोई नहीं मिलेगा उधर। तो हमारे साथ जिसका सिग्नल जुड़ा हुआ है, जो टावर है, मज़बूत है, अगर हमारा कनेक्शन अच्छा लगेगा तो आपके आसपास भी सब आएंगे और ये कनेक्शन खुशी झलकाएगा। दुख की लहरें चेहरे पे नहीं आएंगी। और जब खुशी होगी मतलब नेटवर्क अच्छा लगा हुआ है। खुश होंगे तो आपको देख कर के पूछने आएंगे कि आपको क्या हुआ, आपको क्या मिला है। आप खुश तो बड़े नज़र आ रहे हो, क्या मिल गया? तो आप क्या कहेंगे? हमारा नेटवर्क जुड़ा हुआ है, हमारा बाबा मिल गया। वो कहेंगे अच्छा कौन सा बाबा है जो इतना खुशी में नाच रहे हैं, हमें भी मिलवा दो। तो फिर आप क्या कहेंगे? आ जाओ भाई, आप भी टावर के पास खड़े हो जाओ। आपके चेहरे से ही उसका कनेक्शन झलकेगा। जब सही नेटवर्क आ रहा है तो चेहरा दिखाता है। अगर टेलीफोन पे किसी से बात नहीं हुए, जिससे कनेक्शन होता है, तो दुखी हो जाते ना कि आज बात नहीं हुई, बड़ा रोना आ रहा है, आज बात नहीं हुई, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। और जब बात हो जाती है तो खुश। ऐसे ही ना बाबा कनेक्शन अच्छा है, टावर अच्छा मिल गया तो खुशी तो होगी ना भाई। मेरी बात किससे हो रही है तो खुशी तो होगी। तो आपको देख करके 10 और आपसे पूछने आएंगे, फिर 11 हो गए, फिर 11 को देख करके और 11 आ जाएंगे। तो सबको खुशी की खुराक मिल रही है ना, और वो भी निशुल्क। सच में निशुल्क है। यहाँ ऐसा नहीं कि बाहर बोर्ड पर निशुल्क लिखा है और अंदर शुल्क है डबल। डबल रोल नहीं है, इधर सिंगल है। अगर अब बाहर बोर्ड पर निशुल्क लिखा है तो अंदर में भी निशुल्क ही मिलेगा। दुनिया को आकर्षित करने के लिए सब लोगों ने एक बिजनेस लगाया है, निशुल्क सेवा। और अंदर आए तो बिना शुल्क के बाहर नहीं जाना। और यहाँ तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे आओ भी निशुल्क, बैठो, सेवा है, अच्छा है, दिल है, बस खुशी है। आप अपने आप को बदलो, विश्व बदल जाएगा। यही सेवा हमें करनी है, क्योंकि यहाँ बाप और बच्चे दोनों हैं। जहाँ बाप नहीं होता ना, वहाँ डबल रोल होते हैं, बाहर निशुल्क, अंदर शुल्क। जहाँ बाप है वहाँ सिंगल ही होता है, अंदर एक और बाहर भी एक ही होता है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं। तो बच्चों ने कहा बाबा जल्दी जल्दी आना। तो बाबा ने कहा अच्छा जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे।